मैं हूं शकील अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज़ मैक्स। दिल्ली में मुसलमान और दिल्ली की मस्जिदें अब कोविड सेंटर के तौर पर तैयार हो रही हैं। तमाम मस्जिदों को ये कहा गया है जो दिल्ली वक्फ बोर्ड के अंडर हैं कि आप अपनी मस्जिद में कम से कम 10 बेड का कोविड सेंटर बनाइए और उसमें ऑक्सीजन का अरेंजमेंट कीजिए। बेड पर सारी फैसिलिटी होनी चाहिए। मस्जिद को कोविड सेंटर में तब्दील करना हर उस मस्जिद के लिए ज़रूरी है जो दिल्ली वक्फ बोर्ड के अंडर आती है। दिल्ली वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अमातुल्लाह खान ने तमाम अइम्मा इकराम को बुला करके उनको ये दिशा निर्देश दिया है कि क्या क्या चीज़ आपको यहाँ पर रखनी है और आपको कम्युनिटी के खिदमत के लिए किस तरह से मस्जिद का इस्तेमाल करना है, उसके लिए उन्होंने गाइडलाइंस दी। हम पहले ही कई बार हम इस मामले पर बात कर चुके हैं और अक्सर हमने गुजारिश की है लोगों से कि मस्जिद का जो मकसद है, जो इस्लाम में जो मस्जिद का मकसद है, वो मकसद तकरीबन फौत हो गया है। नमाज़ पढ़ने के अलावा मस्जिद का इस्तेमाल सोशल काम के लिए नहीं किया जा रहा है। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो उसवा हसना से जो साबित है कि किस तरह से मस्जिद नबवी का इस्तेमाल हुकूमत चलाने के लिए, लोगों को पढ़ाने के लिए, बच्चों की तालीम के लिए, जिस तरह से उसका इस्तेमाल होता था किसी मुसाफिर के ठहरने के लिए, उस तरह का इस्तेमाल अब पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। जो छोटी छोटी मसाजिद हैं, उनकी जो कमेटियां हैं, जो कमेटी के ज़िम्मेदारान हैं, उनके ज़रिए कुछ ऐसे कानून बनाए गए हैं जिससे सिर्फ नमाज के वक्त मस्जिद को खोला जाता है और उसके बाद उसको बंद कर दिया जाता है। और अगर मस्जिद खुली भी रहती है तो कई मस्जिदों में देखने में आता है कि उसका बाथरूम, उसका टॉयलेट, उसका वज़ू खाना लॉक कर दिया गया है। जाहिर सी बात है, इस पर विचार करने की ज़रूरत है, इस पर सोचने की ज़रूरत है। जिस तरह से अमातुल्लाह खान ने ये बहुत अहम कदम उठाया है, बहुत अच्छा कदम है, इसकी सताइश की जा रही है पूरे दिल्ली में। और जिस तरह से वक्फ बोर्ड की मस्जिदों के लिए कहा गया है, इसके साथ ही और जो मस्जिदें हैं जो प्राइवेट हैं, जो वक्फ बोर्ड की नहीं हैं, महल्लों ने अपने आप बनाई हैं, जिसका इंतज़ाम वो ख़ुद चलाते हैं, उनसे भी गुजारिश की जाती है न्यूज़ मैक्स के ज़रिए कि आप भी आगे आइए अपने इलाके की इन मसाजिद को, क्योंकि अब जिस तरह से कर्फ्यू लगा दिया गया है दिल्ली के अंदर, तो ज़्यादा लोग नमाज अदा नहीं कर पा रहे हैं। मस्जिद के एक हिस्से को कोविड सेंटर बना दीजिए ताकि एक मैसेज जाया जा सके पूरी दुनिया में कि हिंदुस्तान के मुसलमानों ने, देश के मुसलमानों ने आगे आकर कोविड के वक्त में किस तरह से तमाम लोगों की मदद की और मस्जिदों का इस्तेमाल किस तरह से बहुस्न खूबी किया गया। देखिए अमानतुल्लाह खान की ये अपील। अस्सलाम वालेकुम, मैं अमानतुल्लाह ओखला विधायक और चेयरमैन दिल्ली वक्फ बोर्ड से हूँ। आज मैंने ओखला के तमाम इमामों की मीटिंग की थी और इसमें हमने ये तजवीज़ पास की, तो हमें ये कोशिश करनी है कि मस्जिद में या मस्जिद के एतराफ़ में कोई ऐसी जगह ज़रूर तय करें जहाँ पर कोरोना के पेशेंट को रखा जा सके। उससे सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये होगा कि उसके घर जो इन्फेक्शन उनको होने जा रहा है वो नहीं होगा। दूसरा, कोरोना के पेशेंट के लिए हम ऑक्सीजन का इंतज़ाम करें। ऑक्सीजन का इंतज़ाम किसी ऐसे नर्सिंग होम जो उसके इलाके में हो उनसे बात करें। डॉक्टर का इंतज़ाम उस इलाके में, क्योंकि हर मस्जिद के एतराफ़ में कोई ना कोई क्लिनिक ज़रूर चलता है, तो वहाँ के डॉक्टरों से बात करें। कोरोना के लिए वहाँ उसके भाप का इंतज़ाम करें कि स्टीम का इंतज़ाम हो, नेबुलाइज़र का इंतज़ाम हो, ऑक्सीमीटर का इंतज़ाम हो। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इलाके के तमाम आइम्मा ने ये तय किया कि हम अपनी अपनी मस्जिद में कम से कम 10 बेड का इंतज़ाम करेंगे और आवाम से इसकी अपील करेंगे कि आवाम इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले, आवाम से मदद मांगेंगे और खौफ से लोगों को निकालने का काम करेंगे। सरकारें बहुत कुछ कर रही हैं, सरकार काम बहुत कर रही है, लेकिन अकेली सरकार इस लड़ाई से, इस बीमारी से नहीं लड़ सकती। तो आज ये हमने तय किया कि हिंदुस्तान की तमाम मसाजिद से भी मैं अपील करना चाहता हूँ, तमाम आइम्मा से मैं अपील करना चाहता हूँ कि आप अपने आप को इस आपदा में, इस बीमारी में आगे लाएं और लोगों की मदद करें। कि इमाम अगर अपील करेंगे, मस्जिद की कमेटी अपील करेंगी, मस्जिदवार जमात अगर लोगों की मदद करेंगे तो इंशाअल्लाह इससे फ़ायदा होगा और इलाके को भी फ़ायदा होगा और पूरे हिंदुस्तान में जो ये बीमारी है इसको फ़ायदा होगा। मैं नूरनगर स्कूल में
अभी 30 बेड मैंने लगाए हैं, उसके अंदर मैं ऑक्सीजन का इंतजाम कर रहा हूं और उसमें अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं और भी बेड का इंतजाम करूंगा। और मैंने कहा है तमाम मस्जिद के लोगों से कि आपको जिस चीज की जरूरत है आप आवाम से रखिए, अगर आवाम उसको पूरा करती है बड़ी अच्छी बात है, नहीं तो आप हमसे रखिए। इंशाल्लाह बेड का इंतजाम हम करेंगे, ऑक्सीजन का इंतजाम हम करेंगे, ऑक्सीमीटर का इंतजाम हम करेंगे और आपके स्टीम का इंतजाम हम करेंगे और नेबुलाइजर का इंतजाम करेंगे। दवाई लोग आपके पास लेकर आएंगे, बस शर्त यह है कि आप अपने आप को उसके लिए बात करें, आवाम से बात करें। शुक्रिया। जाहिर सी बात है ये एक बहुत बड़ा कदम है और इसमें जो जिस तरह से मुअज्जिन हजरात से और इमाम हजरात से ये कहा गया है वक्फ बोर्ड के ज़रिए कि आप अपनी मस्जिद में कम से कम 10 बेड का एक कोविड सेंटर बनाइए और उसमें सारे इंतजाम कीजिए और उसके लिए बाकायदा फ़ंड वक्फ बोर्ड के ज़रिए मुहैया कराया जाएगा। ये एक बड़ा कदम है, इस पर अमल होगा और जब ये पूरी तरह से तैयार हो जाएंगी मसाजिद तो जाहिर सी बात है महल्ले में न सिर्फ मुस्लिम बल्कि अगर गैर मुस्लिम भी कोई इस तरह की परेशानी से जूझ रहा है उसको भी इलाज की ज़रूरत है तो उसको भी इलाज दिया जाएगा और एक मैसेज देने की कोशिश की जाएगी। शुक्रिया। आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा ज़रूर बताएं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसके साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएं। सभी अहम खबरों के लिए न्यूज़ MX को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें।